हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ से भी मेरे वीडियो देख रहे, माता रानी आप लोग की बहुत रक्षा करे। सुबह है, चाय का ग्लास और सॉसपेन मेरे हाथ में है, तो सुबह ही होगी। और ये दूसरी वाली चाय है। एक बार चाय मैंने पी ली है, दूसरी होती है ना जब मैं हस्बैंड खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं किचन क्लीन करके फिर ये मेरी चाय है। तो ये खाना खा के बस जा रहे हैं दुकान, जाने की तैयारी में है। और शायद बिग बॉस चल रहा था तो वो देख रहे थे, और मैं यहाँ बैठ के मैं चाय पी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। हाथ में मैंने ले रखा है कपड़ा, इससे मैं मतलब गेट खिड़की वगैरह साफ़ करूँगी, पोछूँगी और चाय भी पीऊँगी। तो ये ना चाय का ग्लास हाथ में लेके जैसा लग रहा है मैं कितनी बिजी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी काम करने के बाद बस मैं बैठने ही वाली हूँ, बस हो जाता है। एक घूंट चाय पीऊँगी, एक और काम करूँगी। सबका अपना अलग ही एक मज़ा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए चाय वाय पी ली मैंने, और चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी। मैंने खिड़कियाँ साफ़ की है, और शायद चाय है अभी, पता नहीं। और अभी खिड़की जो बहुत गंदी थी, और अब मैं खिड़की खोलने लग गई हूँ क्योंकि अब धूप आने लग गई है और मौसम भी गर्म हो गया है। पहले मैं खिड़की नहीं खोलती थी, सर्दी में तो पूरी सर्दी ये खिड़की खुली ही नहीं है। अब ये है कि गर्मी में खुलेगी, और अभी हल्की सी सुबह सुबह धूप आती है ना, इसलिए अभी खोलती हूँ। ऐसा नहीं है अभी हवा, जैसे हवा चलने लगती है तो मैं दिन में खिड़की नहीं खोलती हूँ, क्योंकि अभी भी ठंड है। अभी मैंने इसलिए खोला है कि अभी धूप आ रही है घर में, तो घर में धूप आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा होता है, वैसे भी कहते हैं कि घर में धूप आनी चाहिए, और थोड़ा सा रूम भी अपना गर्म हो जाएगा, है ना। तो मैंने खिड़की खोला, फिर जब मैंने खिड़की खोला तो देखा कि इतनी धूल थी, बहुत ज़्यादा। फिर सबको मैंने साफ़ किया, तो ज़्यादातर मेरे को टाइम खिड़की साफ़ करने में लग गया, उसी को मैं आधे घंटे बस लगी रही। और ये कि मैं जल्दी काम करके करूँगी क्या, फिर मेरे को तो फिर पूरा दिन काटना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी की वजह से मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ। और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ख़राब की वजह से मैं वैसे भी थोड़ा सा काम कर लेती, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, थोड़ा सा काम कर लेती, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती। बस यही सब मेरा चलता रहता है। तो इसी के लिए अपना आराम आराम से करती थी, कोई इतना लोड नहीं है ना, लोड लेके ज़्यादा काम भी नहीं करती मैं। तो मैं यहाँ पर बेडशीट सही कर रही हूँ। बेडशीट में हटा के झाड़ूंगी। अभी इसको चेंज किए हुए ज़्यादा दिन हुए, 2 ही दिन हुए हैं। तो 2 दिन में, तो कल शायद मैंने पूरा उसको हटा कर नहीं झाड़ा था। तो होता है एक एक दिन में, दो दिन में, जब तक इसको हटा के अच्छे से नहीं बिछाते ना, वापस अगर अच्छे से बिछा दूँगी ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि अब बस आज ही बिछाया है ना, आज ही चेंज किया है। तो तो बस मैं इस टाइम अकेली अपने घर में रह जाती हूँ, बस अपना धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, है ना। और मैं वेट करती हूँ बाबू का। और इस बीच में फ़ोन आ जाता है हस्बैंड का नीचे से, तो फिर जाना पड़ता है दुकान में। कुछ काम पड़ जाता है उनको, या तो कुछ खाने के लिए देना होता है इसके लिए। तो यही सब मेरा डेली दिन का यही रहता है। तभी लगता है कि मैं ना एक ना घर में ऐसे अकेले बैठे बैठे ना बहुत मन ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा मन ख़राब होता है। तो बस मन करता है ना मेरा कि क्या कहते हैं, खुद को बिज़ी रखने का मन करता है। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये भी है कि इसकी वजह से मैं खुद को बिज़ी रख पाती हूँ। और नहीं तो ऐसे में बहुत सारी बातें सोचती रहती हूँ, टेंशन होती रहती है। इसीलिए मैं अपना मतलब अपने आप को, और आज की डेट में ना अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मेरा शरीर ऐसा होता जा रहा है, मैं दिन पे दिन मतलब मोटी होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो कहीं घूमने भी नहीं जाती हूँ, ना कोई मॉर्निंग वॉक, ना एक्सरसाइज, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से तो मैं डेली सोचती हूँ कि कुछ अब से ना करूँगी, अब से करूँगी, लेकिन वही है, बस शरीर काम नहीं करता है। शरीर जवाब दे देता है, तो रेस्ट नहीं कर पाती है। तो देखिए मैंने बेड सही कर लिया है, और एक पिलो उधर लगा दिया है, क्योंकि मैं दिन में उधर ही लेटती हूँ। वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है ना, और मेरा फ़ोन हमेशा डिस्चार्ज रहता है, तो बस मैं वहीं पर आराम से लेटी रहती हूँ, अपना फ़ोन चार्ज पर लगा के अपना काम करती रहती हूँ। और इधर मैंने लगा रखा है भजन, क्योंकि आपको पता ही है मैं भजन ही सुनती हूँ। कृष्ण भगवान के भजन मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा सुबह शाम बस यही लगा रहता है।
लगाकर बस मैं अपना काम करती रहती हूँ, मगन रहती हूँ अपने में ही, है ना। किसी तरह अपने आप को मैं खुश रखने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत मेरे मतलब बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में, बहुत। मैं ये पर्सनल नहीं कह रही कि सब टेंशन सबकी लाइफ में होता है, बट हाँ मेरी लाइफ में कुछ है ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक एक छोटी बात की, और कुछ टेंशन है और कुछ ज़्यादा मैं टेंशन ले लेती हूँ। एक होता है ना, बहुत लोगों का होता है, चलो जब जहाँ तक टेंशन रहती है वहीं तक, बस बाकी अपना मतलब मस्त रहते हैं, और वह होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर आपको अपनी अच्छी खुशी लाइफ चाहिए ना, तो सच में इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बट क्या करूँ, मैं अपने दिल को बहुत मनाती हूँ कि मैं नहीं सोचूंगी, मैं टेंशन नहीं लूँगी। मुझे पता है मेरी टेंशन लेने से वो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होगी, वो जैसी होनी है वैसी ही होगी, और मेरी टेंशन लेने से वो कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन बस दिमाग में ना एक चीज़ बस बैठ जाती है, वो निकलती नहीं है। तो बस ये मेरी कमज़ोरी है, क्या करूँ, है ना। तो ये मैं इधर टेबल साफ़ कर रही थी, तो लाइटिंग ऐसी आ रही थी, ब्लैक ब्लैक सा, पता नहीं कैसे दिख रहा था। तो फिर मैं सही करने आई थी इधर। पता नहीं लाइट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था, लाइट तो रूम में जल रही थी, पर फिर पता नहीं। तो बस अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू यहाँ पे। रूम मेरा क्लियर हो गया है, लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी। मन कर रहा था ना पोछा नहीं लगाऊं, और बिल्कुल मूड बना लिया था मैंने कि पोछा नहीं लगाऊंगी, मैं बैठ गई थी आराम से। बट फिर वो होता है कि बस जब झाड़ू लगा लिया तो एक पोछा तो लगाने में कुछ नहीं जा रहा है ना। तो फिर मैंने पोछा भी लगा ही लिया, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, है ना, बिना पोछे के भी ना मन नहीं भरता। अब झाड़ू कितना भी लगाओ ना, फिर भी थोड़ा सा पैर में ना धूल से चिपकती रहती है, और एक बार अच्छे से पोछा लगा लो तो बस रूम सही हो जाता है। और उधर देखिए 2 पेठा पड़ा हुआ है, तो इसकी मुझे बढ़िया बनानी है। मुझे सब्ज़ी के लिए मतलब मुझे आई थी, एक जो छोटा वाला जो है वो मेरे घर का है, मेरे मतलब ससुराल में फला था, और जो बड़ा वाला है वो मेरे हस्बैंड की जो मौसी है उन्होंने भिजवाया था, बहुत पहले भिजवाया था सब्ज़ी खाने के लिए। बस मुझे पता मैं इतनी बड़ी की सब्ज़ी खा तो पाऊँगी नहीं अकेली, और पता नहीं कितने दिन में खबेगी ये। तो मैंने कहा बर्बाद नहीं करती, उसकी बड़ियाँ मतलब हम इसकी बड़ी बनाते हैं, जो कि थोड़ी सी भी धूप, मौसम ठीक हो जाएगा ना धूप में तब बनाएंगे, फिर इसके गर्मी के सीज़न में खाते हैं, अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो बस उसी के लिए मैंने रख रखा है, तो बनाऊंगी मैं, तो ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी किस तरीके से बनाते हैं इसकी बड़ियाँ। तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता होगा ना तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पर जो नए आते हैं ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा, है ना। बस बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो फ्रेंड, मैंने कल ही परसों ही वीडियो शुरू किया था, परसों हम, और उसका एंड नहीं किया है। तो मैंने सोचा वीडियो एंड कर देती हूँ और फिर दूसरा वीडियो